हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़। पहली तो पेंशन से जुड़ी हुई है। राज्य ला सकते हैं नई पेंशन स्कीम। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएस आ चुका है और बहुत सारे राज्य इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो नई स्कीम को लागू भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। नई दिल्ली, एकीकृत पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर महाराष्ट्र के बाद अब अन्य राज्य भी जल्द फैसला ले सकते हैं। भाजपा शासित राज्य यूपीएस को लागू करने की तैयारी में, तो वहीं विपक्षी दल शासित राज्यों में यूपीएस की तर्ज पर दूसरी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है या फिर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को कुछ संशोधनों के बाद लागू किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो वो राज्य सबसे पहले यूपीएस को लागू करने जा रहे हैं, जहां जल्द चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस लिहाज से झारखंड और बिहार में सबसे पहले फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से वित्त मंत्रालय यूपीएस को लेकर राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है, खासकर वो राज्य जहां वर्तमान में भाजपा और राजग में शामिल दलों की सरकार है। उन सभी राज्यों में यूपीएस को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ राज्यों के साथ यूपीएस से जुड़ी मॉडल साझा किया गया है। इनकी ओर से अपने स्तर पर आकलन भी हो रहा है। इसमें पता हो रहा है कि स्कीम लागू होने पर कितने कर्मियों को लाभ होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर कितना भार पड़ेगा। पुरानी पेंशन में भी केंद्र राज्यों पर था दबाव। वित्तीय भार बढ़ने की वजह से ही केंद्र और राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना से हाथ खींचा था। इसको लेकर रिजर्व बैंक समेत अन्य संस्थाओं ने भी जताया था। 1990 से 91 में केंद्र का पेंशन पर खर्च 3,272 करोड़ था, जो 2020-21 तक करीब 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ हो गया। एनपीएस से जुड़े 23 लाख कर्मी यूपीएस चुन सकेंगे। केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प एनपीएस से जुड़े 23 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों के पास है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मी भी शामिल है। कर्मियों को 25 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा होने पर सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 माह में उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। और है दूसरी न्यूज़, लद्दाख में 5 नए ज़िलों को मंजूरी मिल गई है। 5 नए ज़िले होंगे ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग बनेंगे। 7 ज़िले होंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही ज़िले लेह और कारगिल अब तक थे। और देखते हैं क्या है न्यूज़। सीबीएसई डमी स्कूलों ने उड़ाई बड़े स्कूलों की नींद। बहुत सारे डमी स्कूल, छोटे स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को एडमिशन तो दे देते हैं लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं लगाते हैं और वो बच्चे जाकर अपनी कोचिंग में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हैं और इस तरह से जो बड़े नामी स्कूल हैं वो अपने स्कूल में रेगुलर क्लासेस कराते हैं, बच्चों की अटेंडेंस फुल रखते हैं, तो स्कूल में तो उनका परसेंटेज अच्छा आता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डमी स्कूल बाजी मार ले जाते हैं और शहरों के बड़े स्कूल पीछे रह जाते हैं। इसीलिए डमी स्कूलों ने उड़ाई बड़े स्कूलों की नींद। यूपीएस दायरे में 6,19,022 अफसर और कर्मचारी। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। देखते हैं क्या है न्यूज़। फैसला, अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ। राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा मेंस में दोनों में विशेष छूट देगी। ये छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी। संविदा नियोजन की कार्य अवधि के बराबर अवधि की छूट उम्र सीमा में मिलेगी। वहीं कार्य अनुभव के तहत अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष के लिए मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। इसके अनुसार स्थिति नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है। इसका लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में दी जाएगी। विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभाग अध्यक्ष, डीजीपी एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी जानकारी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने और इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियोजित कर्मियों की नियमित नियुक्ति के क्रम में अपनाए जाने वाले विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया को लेकर जनवरी 2021 में आदेश जारी किया था। इस आदेश को लेकर कई विभागों द्वारा प्रारंभिक सेवा या संवर्ग नियमावलियों में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की मान्यता संबंधी जरूरी संशोधन भी किया जा चुका है। इसी क्रम में कई विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा कि नियमित नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया के तहत छूट दोनों परीक्षाओं में दी जाए या मात्र प्रारंभिक में दी जाए अथवा मात्र मुख्य परीक्षा में दी जाए।
तो ये थी 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा में दोनों में विशेष छूट मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया निर्णय, सभी विभागों को पालन कराने का आदेश। अंकों की इस तरह से की जा सकेगी गणना। सरकार ने संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता दी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ये तो संविदा कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में। स्कूलों के विकास पर 76% माननीय उदास। पुरानी पेंशन बहाली के लिए खिड़की खुली और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन को जारी रखने का किया आह्वान। अफरेज 22 को 15,000 तक वेतन पाने वालों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ। 73% शिक्षक बनाने लगे ऑनलाइन हाजिरी। पूरे देश में आसानी से मिल सकेगा छोटा कर्ज। आपत्तियों का निस्तारण आज पूरा हो जाएगा डेटा अपडेट का कार्य। बेसिक शिक्षा में प्रधानमंत्री का रोल अदा न करें मुख्यमंत्री योगी जी, अखिलेश ने ये कहा। और इसी बात के बीच में भी इन्होंने ये भी बोला है, देखिए सपा अध्यक्ष ने कहा है कि पहले भी जाति आधारित गणना हुई पर डेटा सामने नहीं आया, अब गणना भी होगी और डेटा भी सामने आएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करनी होगी। उम्मीद जताई कि जिस तरह जाति आधारित गणना के मुद्दे पर सभी दल एक हो रहे हैं, उसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के मुद्दे पर भी सभी दल एक होंगे। सपा अध्यक्ष ने बांग्लादेश को लेकर दिए गए योगी के बयान पर किया था व्यंग। और आपको बता दें कि अखिलेश जी ने ओपीएस यूपी में करने के वादा किया और इसी क्रम में इन्होंने देखिए ओपीएस को फिर से सपोर्ट किया और ये बोला है सारे संगठन एक साथ आ जाएंगे तो ओपीएस दी जाना तय है। ऐसी और भी न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।